देखो हम लोग फटीग के तो बारे में फटीग पहले के ही बारे पढ़ में पहले चुके ही हैं पढ़ कि चुके क्या थे कि होता है फटीग क्या फटीग। होता है। हम लोग और उसमें हम लोग देखे थे, हम लोग टेस्ट कौन करते कौन हैं सा टेस्ट करते टेस्ट हैं करते हैं, जिसमें हम लोग बात सबसे किए पहले थे कौन सा टेस्ट के बारे फटीग में। टेस्ट के बारे में फटीग बात टेस्ट के किए बारे में थे बात किए थे, जिसमें हम लोग एक तरफ हमारा मोटर लगा देखे थे रहता कि है, लगा रहता एक है, सैंपल होता एक है, सैंपल होता है, सैंपल को हम लोग रोटेट करवाते हैं, एक और हमारा वहां से एक हमारा बॉक्स आता है, रहता है बॉक्स से हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ उसकी साइकिल नंबर ऑफ साइकिल हम रिकॉर्ड लोग करते रिकॉर्ड हैं। करते हैं। नंबर ऑफ साइकिल रिकॉर्ड करने का मेन नम का हमारा मेन एम हमारा क्या एम होता क्या है होता है, कि तो हम लोग यही देखते हैं कि वो हमारा मटेरियल उसका जो मटेरियल जो हम लोग यूज किया है, सैंपल जो यूज उस किया है, सैंपल का उस लाइफ सैंपल का कितना लाइफ होता है। कितना होता है। हम लोग हम लोग ये भी देखे थे, कर रहे हैं कि जो भी अगर सपोज भी मटेरियल जो है हमारा है, अगर वो 12 अगर साइकिल में 12 साइकिल में मतलब फ्रैक्चर टूट हो जा जा रहा रहा है, है मतलब फ्रैक्चर तो फेल हम हो ये जा देख रहा रहे है, हैं कि हम ये मतलब देख रहे हैं कि मतलब उसका जो नंबर ऑफ साइकिल जो है वो 12 है, तो उसका जो फेलियर जो लाइफ है वो लाइफ 12 है है, वो कुछ 12 है, भी हो वो सकता है। कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखो हम एक चीज दिखाने तो की यहाँ कोशिश पे किए देखो हम हैं, एक चीज दिखाने की कोशिश की है। ये अगर हम लोग ग्राफ है, बात करते हैं इस ग्राफ पहले का, हम लोग बात पहले हम करते लोग हैं बात करते हैं इस ग्राफ ठीक है। का। देखो ये ग्राफ में देखो देखो पहले ये वाला ग्राफ ही में ग्राफ देखो, है, उसको पहले हम वाला ही ग्राफ एस है, एन कर्व उसको हम बोलते हैं। एस एन कर्व पहले बोलते थे। एस एन कर्व ये को एस एन कर्व को हम लोग और ट्रांजिशन डायग्राम ही बोलते हैं। तो इसमें हम हो क्या रहे हैं, तो देख रहे उसमें हम हैं लोग ये देख रहे कि हैं हम लोग कि एक हम तरफ लोग लॉग एक तरफ फटीग स्ट्रेंथ लॉग है फटिग और स्ट्रेंथ है, दूसरी तरफ लॉग और नंबर दूसरी ऑफ तरफ साइकिल लॉग है, नंबर ऑफ दोनों साइकिल है, लॉग दोनों लॉग 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 ग्राफ है, क्योंकि ये क्योंकि हमारा ये हमारा स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन लाइन ग्राफ दिया शो गया है। तो हम लोग पिछले किया बार गया भी है। देखे पिछले थे बार भी कि देखे थे जनरली कि जो जनरली हमारा कर्व ड्रॉ जो हो हमारा रहा है कर्व ड्रॉ हो रहा है वो पहले इंक्लाइंड हो एक रहा है, उसके पहले बाद इंक्लाइंड हो रहा है, उसके बाद एंडोरेंस एंडोरेंस लिमिट लिमिट के के पास पास आकर आकर वो क्या हो रहा है, वो कांस्टेंट हो जा रहा हम लोग देखे है। थे कि जो एंडोरेंस लिमिट के हम लोग देखे थे नीचे के जितने भी नीचे नंबर ऑफ जितने साइकिल भी पे हम नंबर ऑफ लोग साइकिल पे अगर रिपीटेड हम लोडिंग लोग लगा रहे हैं रिपीटेड लोडिंग लगा रहे तो हैं, हमारा मटेरियल उसमें में क्या हो रहा है, हमारा फेलियर मटेरियल नहीं में हो कोई रहा है। फेलियर नहीं हो रहा है। उसके बाद देखो, इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि जब हम इसके लोग बाद हम लोग क्या लोडिंग देखते हैं कि लगाते जब हैं हम तो लोग हमारा बहुत लोडिंग सारा लगाते स्ट्रेस हैं, तो होता हमारा है बहुत सारा टाइम क्या के होता है, स्ट्रेस और टाइम के जैसे अकॉर्डिंग, जैसे जब टाइम हम लोग बीतता जैसे जैसे जाता टाइम है बीतता जाता है, जैसे हम करते लोग हैं तो वो दोनों में तो वो दोनों में हम लोग देखते हैं कि कुछ ग्राफ हमारा प्लॉट हो रहा है, हम ग्राफ उसको प्लॉट देखने हो की रहा है, कोशिश हम लोग करते उसको हैं। देखने की कोशिश करते हैं। तो देखो इसमें पहला तो है देखो इसमें पहला टाइप्स है ऑफ टाइम टाइप्स ऑफ वेरिंग स्टेट, टाइम वेरिंग मतलब स्टेट, टाइम के मतलब कि अकॉर्डिंग क्या टाइम हो रहा है जो हमारा के स्ट्रेस अकॉर्डिंग स्ट्रेस में डिस्ट्रीब्यूशन जो हो भी रहा है डेविएशन हो रहा है, उसको हम लोग देखने की कोशिश करते तो हैं। वो तीन तो वो टाइप्स में देखते हैं। तीन टाइप से हम लोग पहला देखते हैं। है एक फुली पहला है रिवर्स्ड, फुल्ली रिवर्स्ड, उसके बाद है रिपीटेड, उसके बाद है उसके बाद है फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग। तो हम लोग देखने तो हम लोग समझने की देखने कोशिश समझने करते की हैं कोशिश कि ये तीनों करते ग्राफ हैं कि हमारा ये क्या क्या तीनों ग्राफ डिनोट हमारा क्या करता क्या है। डिनोट करता है। तो देखो तो इसमें देखो पहला इसमें जो है पहला जो है फुली फुल्ली रिवर्स्ड रिवर्स्ड है, है, हम लोग ये देख रहे हम लोग इस ग्राफ की हैं, जो बात ग्राफ कर की रहे हैं। बात कर रहे हैं। ये सबको दिख रहा है ना? एक सबको दिख रहा है ना स्क्रीन? हेलो, हेलो, स्क्रीन क्लियर यस दिख रहा सर, है? स्क्रीन। देखो इस ग्राफ की अगर हम लोग बात करते हैं देखो इस ग्राफ की अगर हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है तो देखो यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है ये जीरो, लिखा हुआ ये -1, लिखा हुआ ये लिखा हुआ -1, ये +1। लिखा हुआ +1। मतलब कि जो स्ट्रेस की वैल्यू है मतलब कि जो वो है हम लोग इसमें वो क्या हम किया लोग गया है इसमें क्या किया गया है कि कि एक मिड पॉइंट लिया गया है। एक मतलब जीरो उसमें एक्सिस एक में मतलब और जीरो एक्स में लिया एक्स गया और है। वाई एक्सिस में लिया x गया, हमारा जिसमें टाइम एक्स हमारा दिखा रहा टाइम है, y दिखा हमारा रहा है, वाई स्ट्रेस हमारा दिखा रहा है। स्ट्रेस दिखा रहा तो जो हमारा है। वैल्यू आ रहा है, जो वैल्यू हमारा आ रहा है, ग्राफ जो ड्रॉ हमारा हो रहा है, ग्राफ ड्रॉ हो रहा वो है, हमारा देखो वो हमारा देखो, कि तुम स्ट्रेस की जो देखोगे कि वैल्यू है स्ट्रेस की जो वैल्यू है मैग्नीट्यूड में वो सेम है, मैग्नीट्यूड में सेम बट है, साइन बट में साइन में डिफरेंस है। डिफरेंस है। तो मतलब क्या हमारा है कि टेंसा जितना बढ़ जा रहा है, जैसे हम लोग क्या करते वो हैं, टेंसा ये करते जो हैं, सिग्मा ये मैक्स जो दिखा रहा सिग्मा है मैक्स वो दिखा रहा जीरो है, से ऊपर जा जब रहा है जीरो से तो ऊपर जा रहा है +1 तो वो दिखा रहा है। +1 दिखा रहा ये है। टेंसाइल मतलब नेचर क्या दिखा कि ये रहा है। टेंसाइल नेचर जीरो दिखा से रहा है, नीचे और अगर जीरो से नीचे तक जा रहा है -1 तक जा तो रहा ये है, क्या दिखा रहा है, हमारा तो कॉम्प्रेसिव यह नेचर दिखा रहा कॉम्प्रेसिव है। नेचर दिखा तो रहा है। मतलब ये देख रहे हैं तो कि मतलब जैसे ये जैसे दिख रहा है कि जैसे टाइम जैसे बीतता जा टाइम रहा है वैसे जो बीतता हमारा जा रहा है, स्ट्रेस वैसे में जो जो हमारा स्ट्रेस फ्लक्चुएशन में जो हो रहा है फ्लक्चुएशन हो रहा है, वो हमारा वो इक्वली हमारा इक्वली मैग्नीट्यूड में मैग्नीट्यूड में क्या है, साइन में अपोजिट है। इक्वल हो रहा है। मतलब लेकिन क्या है कि जब हम लोग मतलब क्या है कि जब हम लोग लोडिंग लगा रहे एक हैं, बार जितना तो एक टेंशन बार में जितना टेंशन में डेवलप वो हो रहा स्ट्रेस है डेवलप हो रहा है, उतना ही वो हमारा उतना ही क्या हो कंप्रेशन रहा में है, डेवलप हो कंप्रेशन रहा में है। डेवलप हो रहा है। इससे हम लोग ये तो समझने की कोशिश करते हैं कि तो जैसे इससे हम हम लोग जैसे अगर हम लोग कि हम बात करें कि हम लोग एक बार हम बोले टेंशन में कि एक डेवलप बार हो रहा है टेंशन में डेवलप हो तो रहा है, हम लोग देखते मतलब हैं क्या कि कि कोई हम लोग देखते मटेरियल हैं में अगर हम कोई लोग मटेरियल में टेंसाइल अगर हम लोग नेचर लगाते टेंसाइल हैं नेचर लगाते तो हैं, जनरली हम तो लोग जनरली हम क्रैकिंग लोग या क्रैकिंग फटीग या फिर फ्रैक्चर जो भी हम या लोग फिर फटिंग जो भी देख हम लोग रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो वो क्या हमारा कर रहे हैं, टेंशन की वजह से ही वो हो रहा है। हमारे टेंशन की वजह से ही हो रहा है। कि जबर हुसैन कितना कि जबर से कितने कितना से ज्वाइन करोगे? कितने से तुम ज्वाइन करोगे जी?
तो देखो ये क्या है कि जब हम लोग एक तो बार देखो ये टेंसाइल क्या है कि जब हम लोग एक बार नीचे लगा टेंसाइल रहे नीचे हैं लगा रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है कि मटेरियल में क्रैक स्टार्ट हो रहा है। मतलब क्या, फिर टेंस हम लोग अभी पिछले बार पता है कि जब भी हम लोग टेंसाइल नीचे लगाते हैं फ्रैक्चर हो गया या तो फिर या फिर क्या डिफ्लेक्शन होता है उसमें डिफ्लेक्शन या फिर लोडिंग की वजह से परमानेंट डिफॉर्मेशन जो भी होता है टेंसाइल की वजह से होता है। क्या हो रहा है तो जब फटीग में भी क्या हो रहा है, जब हम टेंसाइल नीचे लगा रहे हैं उसमें तो क्या क्रैक हो रहा है फॉर्मेशन हो रहा है। उसमें लेकिन क्रैक। फिर क्या हो रहा है कि जैसे लेकिन हम फिर क्या हो रहा है कि जैसे ही हम लोग माइनस मतलब कि माइनस वन की तरफ जा रहे हैं, मतलब हम लोग उसमें टेंसाइल लगा कॉम्प्रेसिव रहे हैं फिर उतना ही जितना टेंसाइल लगा है उतना ही कॉम्प्रेसिव लगा दे रहे हैं, जो तो वो क्या हो क्रैक रहा है, जो क्रैक हमारा इनिशिएट हो रहा था वो क्रैक फिर से वो बंद हो इनिशियल जा से रहा वो है। बंद हो जा रहा है। तो ये ग्राफ शो कर रहा है। तो अब ये देखो ये ग्राफ शो कर रहा है। अब देखो ये क्या कर रहा है कि ये हमारा साइमल्टेनियस नेचर दिखा रहा है। इसमें क्या लिखा है, जितना इसमें क्या लिखा है, जितना जीरो से पीक हमारा जीरो से ऊपर तक गया, जीरो से सेम पीक
+1 तक पीक हमारा वो 0 से -1 तक गया है। ये देख रहे हैं कि नीचे में जो सबसे तो हम लोग ये देख रहे हैं कि नीचे में जो सबसे नीचे वाला लाइन है वो हमारा सिग्मा मिनिमम है, मतलब मिनिमम स्ट्रेस दिखा रहा है, और सबसे ऊपर वाला जो लाइन है दिखा रहा है। वो तो अगर हम लोग मीन स्ट्रेस की बात करें तो सिग्मा प्लस सिग्मा मिनिमम बाय 2 हो मैक्सिमम जाएगा। प्लस सिग्मा मिनिमम बाय 2 हो जाएगा। तो ये जो जीरो वाला एक्सिस है, ये देख रहे हैं हम लोग कि जो हमारा क्रेस्ट और ट्रफ है, जो लोअर लाइन है, हमारा अपर, वो दोनों को हम लोग मिडिल में काट रहा है। तो ये हमारा होता है फुल्ली रिवर्स। फुल्ली रिवर्स मतलब क्या है, जितना हमारा टेंसाइल नेचर लग रहा है उतना ही स्ट्रेस हम लोग कंप्रेसिव नेचर में भी लगा रहे हैं। अब देखो दूसरी ग्राफ की बात करते हैं। बात करते हैं, ये देखते हैं वो रिपोर्टेड की बात। ये देखते हैं वो रिपोर्टेड की बात करते हैं। देखो रिपोर्टेड में क्या दिखा रहा है, देखो रिपोर्टेड में क्या दिखा रहा है कि तुम देखो कि अगर हम लोग देख रहे हैं कि जो अगर हम लोग जीरो का एक लाइन रेफरेंस लाइन अगर हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, तो हम लोग ये देख रहे हैं रिपीटेड में जो भी हमारा स्ट्रेस लग रहा है वो ऑलवेज और ऑलवेज क्या हो रहा है, हमारा टेंसाइल लग रहा है। हम लोग ये देख रहे जीरो से नीचे हैं ये मतलब निगेटिव में कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस हमारा कुछ भी नहीं लग रहा है, जो भी लग रहा है हमारा क्या हो रहा है, टेंसाइल में लग रहा है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि अगर हम लोग देख रहे हैं कि जो अगर हम लोग यहाँ पे जैसे देखे थे ग्राफ में जैसे हम लोग देखे थे इस कहते हैं कि जो सिग्मा मीन था, सिग्मा मीन था वो क्या था, दोनों के बीच में लाई कर रहा था। बट यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या है कि जो सिग्मा मीन है वो क्या हो रहा है कि ऑलवेज टेंसाइल हो रहा है, मतलब ऑलवेज क्या है कि वो 0 से ज्यादा हो रहा है। तो देखो यहाँ पे हम लोग डिनोट किया है 0 1 2 में देख रहे हैं, तो हमारा जो सिग्मा मीन है वो क्या हो रहा है 1 से ड्रॉ कर रहा है, मतलब 1 से जा रहा है। सिग्मा मिनिमम यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया। यही हम लोग फुल्ली रिवर्स वाले केस में देख रहे हैं, तो सिग्मा मिनिमम है उसका मैग्नीट्यूड सेम है एज जितना हमारा टेंसाइल में क्या है उसमें, है, बट उसका जो साइन है वो अपोजिट है। लेकिन इसमें क्या है कि सिग्मा, तो लेकिन इसमें क्या है कि सिग्मा मिनिमम जो होता है वो सिग्मा मिनिमम 0 है, मतलब हम लोग ऑलवेज एंड ऑलवेज क्या कर रहे हैं कि हम लोग हमेशा क्या कर रहे हैं, टेंसाइल इसमें नेचर क्या होता है, जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है उसमें फटीग और फ्रैक्चर होने का चांस ज्यादा होता है। अब देखो इसमें फ्लक्चुएटिंग में देखते हैं। फ्लक्चुएटिंग हम लोग ये कोई मतलब देख रहे हैं कि सब नहीं है कि सिग्मा मिनिमम क्या हो रहा है, सिग्मा मैक्सिमम क्या हो रहा है, बस ये अपने आप में एक फ्लक्चुएट कर रहा है। देखो यहाँ पे दिखा रहा है कि सिग्मा मिनिमम ना तो 0 है, ना ही इसे कोई वो मतलब कहीं भी डेफिनेट पॉइंट लाई कर रहा है, और सिग्मा मैक्सिमम जो है वो फ्लक्चुएटिंग में देख रहे हैं कि हमारा फ्लक्चुएटिंग में देख रहे हैं कि हमारा बहुत हाई जा रहा है, वो 2.5 तक जा रहा है हमारा। तो ये हमारा कुछ भी होता है फ्लक्चुएटिंग। अगर हम लोग देखो मिनिमम अगर हम लोग 0 कर देते हैं तो ये हमारा रिपीटेड बन जाएगा। अगर सिग्मा फ्लक्चुएटिंग में 0 नहीं होता है, सिग्मा मिनिमम कहीं और लाई कर रहा है, तो हमारा फ्लक्चुएटिंग हो जाएगा। देखो बेसिकली ये शो कर रहा है कि अगर हम लोग को रिवर्स, अगर हम लोग कोई मटेरियल, अगर प्रॉपर मटेरियल बनाना है तो अगर हम लोग डिजाइन पर्पज से करेंगे, अगर हम लोग की कोई मटेरियल फटीग डिजाइन करनी है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, तो करेंगे फुल्ली रिवर्स कंडीशन को, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, देखो जितना भी हमारा स्ट्रेस टेंसाइल में जा रहा है उतना ही कंप्रेशन में जा रहा है, तो हमारा क्रैक इनिशिएशन का चांस जो होता है वो कम जाता है। ऑलवेज टेंसाइल नेचर में जा रहा है, मतलब हमारा कि जैसे जैसे टेंसाइल नेचर और इंक्रीज करते जाएंगे वो क्या हो रहा है कि मटेरियल में क्रैकिंग का इनिशिएशन जो होगा वो होता ही जाएगा। देखो इसमें हम लोग इससे पहले भी एक चीज पढ़े थे, हम लोग ये फिगर को देखे थे कि हमारा क्रैक इनिशिएशन क्या होता है, क्रैक प्रोपेगेशन क्या होता है, फ्रैक्चर होता है। तो फटिंग मटेरियल में भी क्या होता है कि हमारा लाई करता है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 3 स्टेजेस ऑफ फटिग फेलियर। अच्छा इस क्या बोलते हैं, इस डायग्राम में, इस ग्राफ में कोई प्रॉब्लम हो रहा है क्या किसी को? एक बार देख के बताओ। नो सर, एक बार देख के बताओ। देखो उसके बाद क्या है, ट्रैक इनिशिएशन। देखो उसके बाद क्या है, ट्रैक इनिशिएशन हम लोग पहले भी देख चुके थे कि जो अपर टिप पॉइंट होता है वहां से ट्रैक इनिशिएट होता है। सबसे जो लार्ज रेंज हमारा लाई करता है वो हमारा क्रैक प्रोपेगेशन का है, और उसके बाद फिर भी हम लोग अगर टेंसाइल नेचर लगा रहे हैं उसमें क्या होता है, उसमें फ्रैक्चर हो जाता है। तो देखो इसमें क्या लिख रहा है, क्रैक इनिशिएशन पॉइंट बाय पॉइंट बनाने के लिए आएगा, लिखने के लिए आएगा इसको थ्योरी। तो देखो क्रैक इनिशिएशन में क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट स्टेज इन्वॉल्व्स अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। जो क्रैक इनिशिएशन हम लोग जनरली देख रहे हैं कि इसका अगर हम लोग एज कम्पेयर टू इसकी बात करें, सेकंड अगर हम इसकी बात करते हैं, सिर्फ ये जो हमारा क्रैक प्रोपेगेशन दिखा रहा है इसके कंपेरिजन में ये बहुत कम है। वहां पे क्या दिखा रहा है, क्रैक इनिशिएट ड्यू टू स्ट्रेस रेजेस सच एज नॉचेज। हम लोग इससे पहले भी देखे थे कि जो हमारा नॉचेज हो रहा था, मतलब जो हमारा कर्व पॉइंट बन रहा था, ये कुछ ड्रॉ हो सकता है क्या इसमें? नहीं हो सकता है। तो हम लोग ये देखे थे जो हमारा नॉचेज फॉर्मेशन हो रहा था, जो हम लोग ये देखे थे कि बना था वहां पे जो क्रैक का स्ट्रेस कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता, सेकंड फेज मटेरियल वहां पे प्रेजेंट हो रहा था। तो वो सब हम लोग देखे थे, तो वहां पे वहीं पे क्या होता है, क्रैक इनिशिएशन होता है, उसका बहुत रेंज कम होता है।